नेक्स्ट अब हमारे पास हैं लूप्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग के अंदर हम लोग तीन तरह के लूप्स इस्तेमाल करेंगे। वाइल लूप, ये वाइल लूप यूज़ होगा, अनटिल का होगा और एक फोर का होगा। ठीक है, वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं मिल जाती। इसी तरह अनटिल भी उस वक्त तक चलेगा जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं रीच होती। और फोर लूप तो आपको पता है उतनी दफ़ा चलता है जितनी दफ़ा आइटरेटर जो है वो आइटरेट होता है। द while loop is followed by a command or an expression enclosed in a square brackets, a do keyword, a block of statement and terminated with the done keyword। या नीचे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जो while loop है इसके आगे पहले एक कमांड लिखी जाती है, उस कमांड के आगे एक do का कीवर्ड लिखा जाता है, फिर वो स्टेटमेंट लिखी जाती है जो चलनी होती है और फिर देन डन का कीवर्ड लिख दिया जाता है। As long as the expression is true, the body of statement between do and done will be executed। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक do और done के दरमियान यानी कि ये ब्लॉक ऑफ जो स्टेटमेंट है ये चलती रहती है। Until loop is just like the while loop, except the body of the loop will be executed as long as the expression is false। Until उस वक्त तक चलते हैं जब तक कि आपकी जो बॉडी है ये अंदर से फॉल्स नहीं हो जाती, यानी ये अंदर से टर्मिनेट नहीं होती तब तक। ठीक है, for loop used to iterate through a list of words, list of words से iterate करता है, processing a word and then shifting it off to the process the next word। when all words have been shifted from the list it ends। इसका मतलब ये है कि iterate करता है, पहले एक स्टेटमेंट फिर दूसरी दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा और तब तक चलता है जब तक कि आपका जो iterator है वो क्या कहते हैं साइज ऑफ जो भी आपकी लिस्ट है उसको रीच नहीं कर जाता। द फोर लूप इज़ फॉलोड बाय वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के साथ उसको फॉलो किया जाता है। द इन कीवर्ड, इसमें इन कीवर्ड भी यूज़ होता है। एंड अ लिस्ट ऑफ वर्ड, इसका सिंटैक्स आगे देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है आपका, ये फोर लूप है। ठीक है, इसके आगे वेरिएबल का हम लोग नेम लिखेंगे, फिर इन कीवर्ड लिखेंगे और फिर हम लोगों ने आगे जो अपनी कंडीशन देनी है, जो भी हमारी लिस्ट है वो देंगे। और फिर उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हमारी आएंगी और फिर हमारे पास डन कीवर्ड के साथ ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि फोर लूप में भी डू और डन जो है उसको हमें यूज़ करना होगा। अब अनटिल लूप है, अनटिल लूप का भी आप देख लें तो अनटिल और कमांड यानी कि ये तो एज इट इज़ जैसे हमारे पास वाइल लूप था वैसे ही है, इसके पास आउटपुट में डिफरेंस आएगा, बाकी ये सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने वो जो फोर लूप था ना उसकी एक एग्जांपल दी हुई है, कैसे कि फोर वेरिएबल, जब तक हमारा वेरिएबल है किसमें, 0 से लेके 9 तक की रेंज में, जब तक हमारा वेरिएबल 0 से 9 तक की रेंज में है तब तक क्या करते जाओ, वेरिएबल को प्रिंट करवाते जाओ। अब हमने क्या किया होगा, वेरिएबल को स्टार्ट में 0 इनिशियलाइज कराया होगा और जब तक वो 0 से लेकर 9 तक नहीं चले जाता तब तक क्या करेंगे, वो उसको क्या कहते जाएंगे, प्रिंट करवाते जाएंगे। ठीक है, अब इसकी ये जो नीचे एक टास्क गिवन है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द नंबर टिल द यूजर वांट्स एंड एट द एंड इट शुड डिस्प्ले द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर एंटर्ड। तो ये टास्क जो है इसे हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। हम लोग वो क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करने लगे हैं। तो मैंने क्योंकि रन करके पहले देखना होता है कोई एरर वगैरह ना आ जाए, तो मैंने पहले ही फाइल क्रिएट करके रख ली है। तो मैं उसको ओपन करने लगी हूँ। फाइल 9.sh के नेम से मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, तो ये सारी आपके सामने फ़ाइल शो हो रही है। अब इस फाइल में सबसे पहले मैंने पाथ दिया हुआ है हैश बैंक या यूएसआर या बिन बैश है। ठीक है, उसके बाद मैंने दो वेरिएबल हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। इन दोनों में मैंने वैल्यूज़ ऑपोजिटली स्टोर कराई हैं। मिनिमम में मैंने 999 स्टोर कराई है और मैक्सिमम में -999 स्टोर करवाई है। ऐसा इसलिए कि देखें, अब मैं जब भी कोई वैल्यू एंटर करती हूँ वेरिएबल में, लेट्स से कि मैंने 2 एंटर किया तो 2 तो हमेशा 999 से मिनिमम ही होगा ना, तो 2 मिनिमम में आकर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं दोबारा कभी कोई 2 से छोटी वैल्यू एंटर करूँगी तो वो अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। तो ये पर्पसली जो है ना इसके अंदर एक कैपिटल और इसके अंदर स्मॉल वैल्यू जो है वो रखी गई है। अब चेकिंग करनी है हम लोगों ने सारी चीज़ों की, तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने ये कहा था कि जो यूज़र है ना वो जब तक -1 नहीं एंटर करेगा तब तक हम लोगों ने इसे चलाना है। तो दिस मीन के वाइल जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है, यानी कि जब तक उसने -1 एंटर नहीं किया तब तक चलो। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, हमने रीड किया, एंटर किया नंबर यूज़र ने,
और यूज़र ने जो नंबर एंटर किया वो वेरिएबल ए में आके क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, ये -p और ये जो लिखा हुआ ना, ये स्ट्रिंग आ गई। इसका मतलब ये है कि ए की लाइन में देखें मैं एंटर भी करवा रही हूँ नंबर, इनपुट भी मैंने ए को लिया है। देखें रीड ए लिखा हुआ है, ठीक है, रीड ए। और दरमियान में -p का फ्लैग ये शो कर रहा है कि मैंने साथ कोई प्रॉम्प्ट भी यूज़र को शो किया, इस प्रॉम्प्ट के थ्रू वो इनपुट ले रहा है। ठीक है, ये p का मतलब प्रॉम्प्ट ही है। अब सबसे पहले देख लेते हैं यूज़र ने जो नंबर एंटर किया वो वाकई नंबर है भी या नहीं। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास $साइन है, यानी कि हम लोग ए की वैल्यू को कंपेयर करेंगे एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज़ शो करती है, ये शो करती है कि वाकई आपकी ये इस रेंज में लाई कर रही है कि नहीं। अब यहाँ पर ये जो साइन है ये शो कर रहा है कि स्ट्रिंग हमारा शुरू हो गया है, और ये शो करता है कि हमारा स्ट्रिंग जो है वो एंड हो गया। ठीक है, दरमियान में जो क्वेश्चन माइनस लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है उसके साथ कोई माइनस का साइन लगा हुआ है या नहीं। ठीक है, माइनस का साइन लगा हुआ है या नहीं, इसका मतलब ये या तो माइनस साइन नहीं होगा या फिर एक माइनस साइन होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। और उसके बाद हमारे पास 0 से 9 के डिजिट हमने लिखे हैं कि सिर्फ 0 से 9 तक के डिजिट अंदर आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकता। अगर इसके अलावा यानी मैं ए लिखती हूँ, बी लिखती हूँ, तो वो क्या कहेगा कि इट इज़ नॉट अ नंबर। और करने के बाद वो क्या कर जाएगा, कंटिन्यू कर जाएगा, यानी कि जो अभी करंट हमारे पास वो होगी आइट्रेशन होगी ना वाइल लूप की, उसको स्किप करेगा और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा। इतना सा कर लेने के बाद हमने ये देखना है कि जो हमारा अब यूज़र ने नंबर एंटर किया वो वाकई नंबर है। तो कहीं उसने जो नंबर एंटर किया वो -1 तो नहीं। तो फिर हम सिंपली क्या करेंगे, कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे अपने वेरिएबल की वैल्यू को और उस नंबर को। हम लोग देखेंगे कि अगर वो इक्वल है तो ब्रेक कर दो हमारे लूप को, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या करना है, हमने फिर मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू चेक करनी है। मिनिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को देखेंगे, अगर वो ग्रेटर देन है हमारी मैक्स की वैल्यू से, मैक्स वेरिएबल की वैल्यू से, तो मैक्स वेरिएबल में क्या स्टोर करा दो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ ए। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास वेरिएबल ए की जो वैल्यू है वो लेस देन है वेरिएबल मिनिमम की वैल्यू से, तो मिनिमम वेरिएबल में जो हमारे पास ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू को स्टोर करा दो। और ये साथ साथ हम इसको क्या करते जा रहे हैं, एंड करते जा रहे हैं। 4 इफ स्टेटमेंट्स इसमें यूज़ हुई हैं बेसिकली। फर्स्ट थी हमारे पास नंबर के लिए कि देखें नंबर है या नहीं, सेकंड ये देखने के लिए कि -1 तो नहीं एंटर हुआ, और थर्ड और फोर्थ मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू चेक करने के लिए। और इसके बाद हमारे पास जो वाइल था वो डन हो गया, यानी ख़त्म हो गया। और उसके बाद सिंपली क्या हुआ है कि इको हमने करवा दिया मैक्सिमम की वैल्यू को और मिनिमम की वैल्यू को। तो अब हम इसे सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। बैश file9.sh, जब हम इसे रन कर रहे हैं तो ये हमसे नंबर मांग रहा है। लेट से मैं 8 स्टोर करवाती हूँ, फिर मुझसे नंबर ले रहा है। 4 करवाया, 3 कराया, 7, 45, 76, 23, -15, 99, और अब मैं -1 एंटर करेंगे। तो देखें इन्होंने मुझे सही से नंबर शो कराया। -15 सबसे छोटा है और 99 सबसे बड़ा था, और ये करेक्टली जो है ना वो वर्क कर रहा है अपना। ठीक है।